हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक बार नई वीडियो में। और इस वीडियो में करेंगे हम अभ्यास 1D को कंप्लीट। कक्षा 8 की ये क्लास चल रही हैं। 3 क्लास मैंने करवा दी हैं ऑलरेडी, तो आज है 1D। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, हल कीजिए। अब हल करने का मतलब है इसे सिंपल करिए। क्या इसमें गुणा का निशान है, यानी कि गुणा हो रही है। तो किस प्रकार करते हैं गुणा के सवाल, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए, सवाल लिख लिया है हमने पहले ही। अब जिस भिन्न में ऊपर और नीचे माइनस आ जाए दोनों तरफ, तो माइनस से माइनस कट जाता है, ठीक है दोस्तों, ऊपर नीचे, ठीक है। तो इस वाले का तो माइनस से माइनस कट गया। अब हमारा 32/3 बचा है यहाँ पर। अब इसके बाद क्या देखना होता है हमें गुणा में। एक तो सिंपल चीज़ क्या होती है कि ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा करके हम लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 9 और 32 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा आएगा आपका, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, छोटा बनाने के लिए क्या करना होता है कि या तो आप ऐसे दोनों संख्या को काट लें, ऊपर नीचे, ठीक है दोस्तों। भिन्न को एक ही संख्या से कटनी चाहिए दोस्तों, चाहे वो आपकी संख्या कोई भी हो सकती है। और ऐसे ही इधर काट सकते हैं। अगर इस तरीके से भी नहीं कट रहे हैं ये, ठीक है, तो फिर आपको जाना पड़ेगा इस तरीके से। इससे इस वाली संख्या को काट सकते हैं, इससे इस वाली को, ठीक है। एक ही संख्या से दोनों को काटना है या कोई सी संख्या से, ठीक है। तो अब पहले हम इसको देखते हैं। 3 और 9 कट रहे हैं क्या, 3 से दोनों कट रहे हैं दोस्तों, 3 से काट सकते हैं। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ठीक है। अब देखिए, जो ये माइनस है, ये -3 ले लेगा इसका, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं, आपको भिन्न नहीं आती हैं किस प्रकार गुणा करा जाता है, तो मैं बिल्कुल इसी प्रकार समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये माइनस इसका 3 ले लेगा अभी, और यहाँ तो अब 1 बचा, कोई दिक्कत नहीं। अब 8 और 32 को देखें किससे कट जाएगा। ये आपका कट जाएगा 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी। और हो सके आप जितने बड़े से काटेंगे उतने जल्दी आपका सवाल हो जाएगा। अगर आपको टेबल याद है, पहाड़ याद हैं, तो आप जल्दी कर पाएंगे इन सवालों को। 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 चौक 32, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, नीचे बचा 1 1। अब या तो आप ऐसे लिख सकते हैं -3/1, क्योंकि -3 ने ले लिया, गुणा 4/1, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख लें, या आप डायरेक्टली गुणा भी कर सकते थे, जैसे कि मैं अगले सवाल को बताऊंगा। पर अभी फ़िलहाल मैं इसको सिंपल बता रहा हूँ। अब देखिए क्या होता है इसके बाद। जब इस प्रकार गुणा में तो भिन्न होती हैं, जब कुछ आपका नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, ऊपर की तो ऊपर गुणा होगी, ठीक है दोस्तों। ऊपर वाली जो संख्या है, ऊपर की ऊपर गुणा, 3 चौक 12, और माइनस की संख्या है ये प्लस की है, तो माइनस प्लस होता है आपका माइनस, -12 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, एक की गुणा एक में जब होगी तो एक एकम एक आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो -12/1, या फिर आप कह सकते हैं -12 ही, ठीक है दोस्तों। यही आप -12, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर नीचे एक आएगा तो हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। पहला सवाल हो चुका है, दूसरा करते हैं इसी प्रकार। अब देखिए, इसमें जो है आपका नीचे कुछ नहीं दिया। अगर नीचे कुछ नहीं दिया है तो आप एक भी मान सकते हैं, या ऐसे ही रहने देंगे, तब भी आपका सवाल सेम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इधर तो कुछ नहीं है, 7 से 36 क्या कट रहा है ये देखेंगे। अगर इस प्रकार नहीं कट रहा है तो मैंने बताया आप क्रॉस में देखेंगे कट रहे हैं या नहीं। तो 32 और 36 जो है किसके पहाड़े में आते हैं, आपको ये सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, 4 से ये दोनों कट जाती हैं, 4 के पहाड़े में दोनों आ रही हैं, 4 नाम 36 और 4 अट्ठे 32, ठीक है दोस्तों। यहाँ तो बचा आपका -8। अब जो है ऊपर की ऊपर गुणा हो जाएगी नीचे के नीचे, तो -8 गुणा -7 बटे 1 गुणा 9, ठीक है दोस्तों। अब 8 सत्ते 56, लेकिन माइनस और माइनस की गुणा जब होती है तो प्लस का आता है, तो 8 सत्ते 56 बटे 9, ठीक है दोस्तों। 9 के पहाड़े से 56 मतलब नहीं कटेगा, या किसी भी संख्या से ये दोनों नहीं कट सकती, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 56/9 ही, ठीक है। तो सवाल हो चुके हैं। चलिए इसका तीसरा सवाल लेते हैं। अब देखिए, तीसरे सवाल में क्या है। इस प्रकार देखेंगे नहीं कटेंगे आपके, इस प्रकार भी नहीं कट रहे, तो आप क्रॉस में ही जाएंगे। 36 क्या 3 से कट रहा है, या किसी संख्या से देखेंगे,
तो अब तो यहाँ सिंपल छोटी संख्या 3 से ही देखेंगे, तो 3 से आपका 36 कट जाएगा। अब देखिए जब 3 के पहाड़ा, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, छोटे बच्चे, 3 का पहाड़ा तो 30 तक ही चलता, 3 ढाई 30, तो इससे कैसे कटेगा। तो अब आपको किस प्रकार काटना है ये मैं बताता हूँ। 3 एकम 3, ठीक है। जब ऐसे बड़ी संख्या हो तो आप काटेंगे एक एक संख्या लेकर। 3 एकम 3, 3 कट गया पूरा। इसके बाद 6 को काट, 3 दूनी 6, ठीक है। अब ये 12 बचा आपका माइनस का, और 5 से 20 कट जाएगा, क्या कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, ठीक है। तो आपका माइनस का 12 गुणा 4, ऊपर गुणा हो जाएगी, नीचे 1 1 हुआ, तो 1 गुणा 1 लिखो या मत लिखो। अगर नीचे 1 बचता है तो आप उसको लिख भी नहीं सकते, ठीक है, आपकी इच्छा है। 12 चौक 48, माइनस के 48, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और 1 एकम 1, नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, लिख भी सकते हैं और बाद में आपको लेकिन 1 को छोड़ देना है, ठीक है। आपका आंसर क्या हुआ, माइनस का 48। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, इसमें एक मिस्टेक हो गई है, ये माइनस नीचे भी था तो माइनस 1 में यहाँ आएगा, 1 एकम 1, माइनस का माइनस आ जाएगा। अब माइनस और ऊपर भी माइनस है नीचे भी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आपका प्लस का बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। अब देखिए लास्ट सवाल, इसका पहले का चौथा सवाल। अब इस प्रकार तो नहीं कट रही है, तो फिर क्रॉस जाना पड़ेगा। 13 से 26 कट रहा है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ठीक है। 15 से 25 कट रहा है, नहीं, लेकिन 5 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 5 से काट देंगे, 5 दिया 15, 5 पंजे 25, तो आपका बचा ऊपर 1 गुणा माइनस का 5 बटे 3 गुणा 2, ठीक है। 5 एकम 5, माइनस का 5, 3 दूनी 6, ठीक है दोस्तों। अब ये कोई नहीं कट रहा है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे सवाल पर चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पर आ चुके हैं। दूसरे का पहला क्या कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन देखिए, गुणा कीजिए। दोस्तों जो पिछले सवाल में करा है वही है, लेकिन बदल दिया थोड़ा सा, क्या, गुणा कीजिए, वहाँ था सरल कीजिए। तो इसमें क्या लिख रहा है, 7/6 को -24 से गुणा कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, इसको हटाकर गुणा का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। 7/6 गुणा माइनस का 24, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, फिर से वही, नीचे इसके कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते, ठीक है, ऐसे ही रहने देंगे। तो इस प्रकार तो कुछ है ही नहीं, तो इस तरीके से देखेंगे कट रहे हैं या नहीं, ठीक है, क्रॉस से। तो 6 से 24 कट रहा है आपका, 6 एकम 6, 6 चौक 24, ठीक है। तो ऊपर बचा 7 गुणा माइनस का 4, नीचे आपका 1 है, 1 ही रहने देंगे, ठीक है। अब 7 चौक 28, माइनस के 28, नीचे आपका 1 है, अब 1 को हटा सकते हैं, तो माइनस का 28 आपका क्या रहेगा, आंसर, ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। -9/8 को -16/3 -3 से गुणा, ठीक है। तो गुणा -16/-3, ठीक है। इस तरीके से देख रहे कट रहे हैं, क्या कट रहे हैं, लेकिन इससे पहले क्या है, भिन्न में क्या बताया है मैंने, ऊपर नीचे अगर माइनस आ जाता है दोनों में तो माइनस से माइनस कट जाता है, ठीक है। अब काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। अब नीचे 1 1 बच रहा है, तो 1 को छोड़ेंगे, ऊपर की गुणा कर लेंगे बस। यहाँ माइनस है तो, लेकिन माइनस का 3 गुणा प्लस का 2, तो माइनस का 3 गुणा प्लस का 2, 3 दूनी 6, वो भी माइनस का आपका आंसर है, ठीक है। आप इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं या बिना ब्रैकेट के भी, ठीक है। तीसरा सवाल लिखते हैं इसका। तीसरे सवाल में देखिए क्या है दोस्तों, 16 और 15 किसी से नहीं कट सकते, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन 21 14 आते हैं एक उसमें पहाड़े में, 7 के में, ठीक है। 7 या 21, 7 दूनी 14, ठीक है। आपका बचा 16 गुणा माइनस का 2, और नीचे बचा आपका 3 गुणा 5, ठीक है दोस्तों। 16 दूनी 32, लेकिन यहाँ माइनस का 3 था, माइनस भी आएगा, 16 दूनी 32, माइनस का 32 हो गया, 3 पंजा 15, माइनस का 15।
माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका यही आंसर बचेगा। ठीक है दोस्तों, 32/15। चौथा सवाल देखते हैं। -13/5 गुणा -11/39। अब 13 39 13 के पहाड़े से दोनों से कट जाएंगे, 13 कम 13, 13 3 39, लेकिन 5 11 नहीं होते एक पहाड़े में, ऐसे ही रहने देंगे। -1 गुणा -11 बटे और 5 गुणा 3। ठीक है, 11 कम 11, माइनस माइनस की गुणा होती है जब, तो क्या आता है प्लस का, 5 तिया 15। यही आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो आज हमने 1D एक्सरसाइज को जो है कंप्लीट किया। ये रही आपकी 1D एक्सरसाइज। इसमें 2 ही सवाल थे दोस्तों, दोनों में 4 4 क्वेश्चन, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।